अभी हमारे यहाँ एक तिथि आने वाली है, अक्षय तृतीया। उसका मतलब क्या होता है? अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। जब चावल का दाना अगर हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो क्यों चढ़ा रहे हैं? उसका कारण क्या है? चावल का दाना शिव को चढ़ाने का केवल एक कारण रहता है कि चावल को अक्षत कहते हैं। अक्षत का मतलब होता है अक्षय। अभी हमारे यहाँ एक तिथि आने वाली है, अक्षय तृतीया। उसका मतलब क्या होता है? अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। जब हम भगवान शंकर को चावल का दाना चढ़ाते हैं, जैसे बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, बहुत समझने वाली बात है, बहुत ध्यान है। चावल का दाना हमारे मस्तक पर तिलक करने के बाद पंडित जी क्यों लगाते हैं कि भगवान जैसा समय आज चल रहा है, आप पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा नारायण, मेरा सत्यनारायण भगवान, मेरा राम जी, मेरा विष्णु जी, मेरा भागवत मैया, मेरी रामायण मैया। ब्राह्मण मस्तक पर तिलक लगाने के बाद चावल इसलिए लगाता है कि जैसा समय आज चल रहा है, भगवान तुमको ऐसा ही समय बनाकर रखे और तुम ऐसे ही चार चांद लगाते रहो, दान पुण्य संकीर्तन करते रहो, इसलिए मस्तक पर चावल का दाना लगाया। तो यहाँ शिव महापुराण की कथा करी, चावल का दाना हम शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं, भगवान को क्यों समर्पित करते हैं, भगवान के पूजन में अक्षत क्यों समर्पित करते हैं, चावल क्यों समर्पित करते हैं, उसका कारण क्या है? तो कहा आज मैंने जब चावल का दाना आपको समर्पित करा है, जिस भाव से, जिस विश्वास से, जिस श्रद्धा से, जिस मन से मैं आपको रिझा रही हूँ, हे भोलेनाथ मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर, इसको अक्षय कर देना, इसको अमर कर देना, बस इतनी कृपा आप लोगों से भी है। अमावस्या आ रही है, पूर्णिमा आ रही है, नवमी आ रही है, बैसाख की तीज आ रही है, अक्षय तृतीया। सत्तू का प्रयोग अवश्य करना, करोगे ना? उसका दान अवश्य करना। कोई आए उसको थोड़ा सा सत्तू अवश्य खिलाना। 3 चीजें होती हैं सत्तू में, गेहूं, चने की दाल, जौ, इनको गलाया जाता है। रात भर गलाने के बाद इसको फिर सेका जाता है, सेक कर पिसाया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है। महाराज चाहे फिर उसको घोल करा शक्कर के साथ, गुड़ के साथ, नमक के साथ, जीरे के साथ, पुदीना के साथ, जिसके साथ तुम्हें खाना है वो तुम्हारे ऊपर, पर दान करना सत्तू का जरूर है। एक चुटकी मात्र भी अगर सत्तू आपने दान किया है बैसाख महीने में, उसका फल जरूर मिलेगा, जरूर करना। हमने भी विचार करा है, जितने लोग ऑनलाइन दान कर रहे हैं, दान सहयोग राशि अकाउंट में डाल रहे हैं या सहयोग दे रहे हैं, तो अमावस्या, नवमी और पूर्णिमा को भी कुबेरेश्वर धाम में जितने भी भगत आते हैं उनको सत्तू का ही प्रसाद वितरण किया जाएगा। जो लोग दान दे रहे हैं उनके सहयोग से ही ये क्रम किया जाएगा। प्रयास शिव उपासना, शंकर का भजन। महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आप लोगों को और भी उपाय जानने हैं तो हमारे चैनल से जुड़िएगा, हमारे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक, बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल। अभी अभी क्या चल रहा है? फागुन। अभी क्या चल रहा है? फागुन। जब बैसाख का महीना आए ना, जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने में, या किसी प्रदोष के दिन, या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंदकेश्वर महादेव। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओ। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र
बैसाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, ये सभी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इसकी महत्वता इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? किस लिए? क्योंकि बैसाख का जो महीना पड़ता है, सूर्य की संपूर्ण तपन, सूर्य देव अपने पूर्ण तेज के साथ में, पूर्ण तेज के साथ में मृत्यु लोक के निवासियों पर, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे जो जीव हैं, उस पर जब किरण फेंकते हैं तो संसार का जो मनुष्य है उस पर जब ताप पड़ता है तो ताप पड़ने के कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकल ही जाता है, स्मरण नाम निकल ही जाता है। जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो वो भगवान की शरणागति खुद ग्रहण कर लेता है स्वयं। शरणागति ग्रहण कर लेना। बैसाख की पोथी पढ़ते हो आप लोग? आप में से अगर कोई पढ़ता हो बैसाख महीने की पोथी, तो उसमें एक वर्णन आता है, गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण अंक में भी आप ये पावन बैसाख चरित्र श्रवण कर सकते हैं। उसमें बैसाख महीने की पोथी में 10वें दिवस की कथा में 10वें अध्याय में एक व्याध और शंख मुनि का चरित्र आता है। शंख मुनि एक बार निकलकर भगवान शंकर के मंदिर में जल समर्पित करने के लिए जा रहे थे और शिव मंदिर की ओर जाते 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 बीच मार्ग में चलते चलते और वो शंख मुनि जब शिव के मंदिर में पहुंचे, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर उन्हें दर्शन किया, जल का पात्र उठाया और वो जल का पात्र उठाकर जब भगवान शिव को समर्पित कर रहे थे तो उसी समय जल का पात्र उठाकर जब शंकर भगवान को समर्पित करा गया और शंख मुनि निकलकर जब बाहर आ रहे थे, आते आते शंख मुनि के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि जब हम भगवान शिव को कुछ वस्तु समर्पित करते हैं तो उसका फल, उसका पुण्य फल हमें कितने समय में प्राप्त होता है। ये शंख मुनि के मन में एक विचार जागृत हो गया, शंख मुनि के मन में एक भाव जागृत हो गया। कई माताएं पशुपति व्रत करती हैं, कई ऐसी भी माताएं हैं जिन्होंने 2-3 बार पशुपति व्रत कर लिए होंगे, दूसरे को बताया, उसने व्रत करा, उसका हो गया, उसको फायदा भी मिल गया, और ये 3 कर ली, उसके बाद भी कुछ ना कुछ रह गया। तो इसके मन में आया कि बताओ, मैं भी व्रत कर रही हूं, ये भी व्रत कर रहे हैं, ये भी व्रत को सुन कर रहा है, मैं भी व्रत कर रही हूं, आखिर बात समझ में नहीं आती। उसको लाभ मिल गया, मुझे लाभ नहीं मिला, उसको लाभ की अनुभूति होगी, मुझे लाभ की अनुभूति नहीं हुई। तो कभी विचार करना कि तुमने उसको पशुपति व्रत बताया, उसने व्रत किया और बड़े दिल से करा, बड़े बड़े दिल से करा, तुम्हारे बताए अनुसार करा, मतलब तुम्हारी बात पर कितना विश्वास होगा उसको, तुम्हारी बात पर कितना भरोसा होगा उसको। और तुम्हारे बताए अनुसार उसने पशुपति व्रत कर लिया और उसका काम हो गया, और
तुम 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कर चुकी तो भी नहीं हुआ, उसका कारण क्या हो सकता है? उसका एक कारण है, तुम्हारी बात पर उसने विश्वास कर लिया पर तुम अभी विश्वास पूर्ण रूप से कर नहीं पाई हो। तुमने ये सोचा है कि दुनिया कर रही है तो अपन भी कर लो। एक बार महाराज ने बोला है कर लो, देखा जाएगा। पर तुम्हारे बात में वो जागृतता, तुम्हारे पास में वो बल, तुम्हारे पास में वो जागृतता, तुम्हारे पास में वो बल, तुम्हारे पास में वो वेग, तुम्हारे पास में वो बल प्राप्त नहीं हुआ, वो विश्वास जागृत नहीं हुआ। यदि तुम्हारे पास वो विश्वास जागृत हो जाता, वो बल जागृत हो जाता, तो तुमने जब पशुपति व्रत करा उसका फल तुमको मिल जाता। अगर विश्वास जागृत होता तो फल मिल जाता। विश्वास जागृत होने पर फल की अनुभूति है। पानी नीचे गिरेगा, उस पानी में से सूर्य का दर्शन करना है। वो पानी जब हमारे शरीर के इस हृदय रेखा के सम्मुख से, इस कपाल रेखा के बीच में से, मध्य से उस पानी की धार जब सूर्य की किरण देगा तो हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी, ना कैंसर, ना लीवर, ना किडनी, कोई अटैक पटैक आ ही नहीं सकती। मेरा बच्चों से भी निवेदन है कि आप अपने पापा से कहो, आप अपनी मम्मी से कहो, और बड़ों से निवेदन है वो अपने बच्चों से कहो। बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, अगर आप अपने बच्चों को सुखी देखना चाहती हो, बीमारी में पैसा नहीं लगाना चाहती, आप अपने बच्चों को अंत समय अपनी आंखों से उसको तड़पता हुआ नहीं मरना देखना चाहती, तो सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो। क्योंकि सूर्य की किरण जल के साथ जब इस शरीर पर पड़ती है तो शरीर में कोई बीमारी टिक ही नहीं सकती। ये श्रीमद् शिव महापुराण की कथा कह रही है। ये ज्योतिष शास्त्र कहता है, रंग शास्त्र कहता है। हमारे जितने ज्योतिष शास्त्र हैं, रंग शास्त्र हैं, नग बताते हैं, मोती बताते हैं, नीलम बताते हैं, पन्ना बताते हैं। ये सब क्या पहनाते हैं? रंग का क्यों पहनाते हैं? क्योंकि रंग का इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है। कपड़े कौन से कलर के पहन रहा है उसका इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है। उसी तरह 8 इंच ऊपर मस्तिष्क से तुम्हारा हाथ होना चाहिए, तांबे के कलश में जल होना चाहिए, और सूर्य को देखकर उस जल की धार में सूर्य को जल दीजिए। जिंदगी में बीमारी तुमको नहीं घेर सकती, और बीमार हो भी गए हो तो 15-20 दिन करके देखने में कुछ नहीं जाता। बाद में मत करना, श्योर वाला हमारा झूठ बोल रहा होगा, उसमें क्या दिक्कत? क्यों कह रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं इतने? उसका एक कारण है, आज के समय में लोग 80 साल और 90 साल के होकर नहीं जा रहे भाई। आज के समय में लोग अटैक आता है, बीमारी आती है, कैंसर हो गया, शुगर हो गई, बीपी हो गया, 60, 70, 75, 55, 40 में लोगों के प्राण छूट जा रहे हैं। अगर ये पूरी पृथ्वी युवानों से जवानों से अगर विहीन हो जाएगी तो किस काम की? तुम्हारा कमाया गया धन किस काम का हो? कौन कौन ले रहा है नियम? आज से 2 तारीख से नियम बना लो कि नूतन वर्ष से 1 तांबे का लोटा जल सूर्य नारायण को अर्घ देना है हमको प्रतिदिन। घर का चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिस बच्चे को रोज बुखार आता हो, निमोनिया हो रहा हो, जिसका लीवर किडनी डैमेज हो गया हो, वो नियम बना लो, 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर डायलिसिस में अंतर आ जाएगा तुम्हारे। तुम कर तो देखो, ये प्रभाव करे। बनाओ नियम। कैसा नीला कलर का पुष्प होता है, देखो छोटा है थोड़ा हमारे हाथ में, ये फूल का बेटा है, ठीक है, पूरा फूल नहीं है, ठीक है, फूल का बेटा है ये छोटा सा। अच्छा दिख रहा है? काय आस्था वालों दिखाओ तो सही, दिखाओ जरा बाजू में, और थोड़ा सा पास कर दो तो सबको नजर आ जाएगा।
ठीक गया। शंख पुष्पी, अपारिजात भी बोला जाता है इसको, ठीक है। हर हर विराजो विराजो। तो एक पुष्प अपन कहते हैं हमारे भगवान देवादिदेव महादेव को, भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है ये पुष्प। अब किसी से पूछा जाए, आप कह रहे हो कि शंकर भगवान को ये नीला फूल, ये शंख पुष्पी भगवान शिव को इतनी प्रिय क्यों है, भगवान शंकर को इतनी प्रियता क्यों है, कोई से पूछे तो वो बताए चाहे ना बताए, पर शिव महापुराण का संवाद कर रहे हैं। कंठ में स्वयं मां जगत जननी ने 10 विद्या में से एक मां को याद किया, और मां तारा का एक स्वरूप मां सरस्वती के रूप में विराजमान हो गया। कंठ में रहने से विष की तपन के कारण, कंठ में रहने से विष की तपन के कारण उनका स्वरूप नीला पड़ गया। और जब उनका स्वरूप नीला पड़ गया तो भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, संसार के लोग, भूमंडल में रहने वाला यदि कोई भी मानव जिसकी विवेकता, बुद्धि, विचार, सोच, ज्ञान थोड़ा सा भी अगर उसमें कम है, तो वो नील सरस्वती का यदि आवाहन करे, मां नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करे, मां नील सरस्वती की स्मरण करे, तो उसकी विवेक, उसकी बुद्धि तीव्र होती है, श्रेष्ठ होती है। और सुनो पार्वती, यदि मान लो कोई नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाए, आराधना नहीं कर पाए, साधना नहीं कर पाए, स्मरण ना कर पाए, अगर कोई बच्चा एक शंख पुष्पी पुष्प को समर्पित कर कर जलाधारी पर, और 1 लोटा जल यदि वो समर्पित करता है, और उस जल का आचमन कोई बच्चा नित्य प्रति करता है, तो वो बच्चा धीरे धीरे विद्वत्ता धारण करता ही जाता है। जो याद करता है वो भूलता नहीं। ये मां नील सरस्वती की कथा है। 2 सरस्वती का दर्शन आपको और हमको होता है, 2 सरस्वती का स्मरण आप और हम करते हैं। एक सरस्वती जो स्वयं श्वेत वस्त्र धारण करी है, हंस पर बैठी हैं, और बड़े आनंद के साथ में मां सरस्वती का सुंदर स्वरूप है। पर एक सरस्वती ऐसी हैं जो नीला उनका स्वरूप है, और नील सरस्वती के रूप में उनकी पूजन होती है। मां नील सरस्वती महाराज, जैसे कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जन्म लेने के बाद में उनकी राल टपकती रहती है, विद्वान नहीं हो पाते, पलंग पर पड़े रहते हैं, पांव हाथ काम नहीं करते हैं, और डॉक्टरों का इलाज चलता रहता है, पर वो रिटर्न नहीं आ रहा है। ये इनको बढ़ाओ ना। बच्चों की मुख से राल टपकती रहती है, विद्वत्ता नहीं रहती, माइंड थोड़ा सा कमजोर होता है, और शरीर भी उनका थोड़ा शिथिल रहता है शरीर। तो कई लोग कह देते हैं कि ये बच्चा थोड़ा जल्दी जन्म ले लिया, इसलिए ऐसा हो गया, प्रीमेच्योर हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। दवाइयाँ भी चलती हैं, इलाज भी चलता है, पर उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता, और वो बच्चा पलंग पर पड़ा रहता है, राल टपकती रहती है, बुद्धि काम नहीं करती। छोटे छोटे, भले वो 20 साल का हो गया, पर 8-10 साल के बच्चों जैसी उसमें विवेकता होती है, बुद्धि होती है। मेरा निवेदन है उन माताओं से, थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगी उस बच्चे के लिए। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी 3 तिथियां
पकड़ कर रखना। कौन कौन सी? जम के बोलो। अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी। ये 3 तिथियां ऐसी हैं, चतुर्दशी अमावस्या की भी और चतुर्दशी पूर्णिमा की। अष्टमी नवमी अमावस्या की भी और अष्टमी नवमी पूर्णिमा की। ये वो तिथियां हैं जिन तिथियों में मां नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ कर कर एक शंख पुष्पी पुष्प, एक अपारिजात का पुष्प जलाधारी पर रखकर 7 बार अगर जल का पात्र से जल चढ़ाया जाए और उसी जल को कटोरी में झेल लिया जाए, उस जल को 3 दिन तक लगातार यदि सुबह दोपहर शाम रोज उस बच्चे को देना चालू करिए, उसके हाथ पैर भी काम करना प्रारंभ करेंगे, उसकी बुद्धि भी काम करना प्रारंभ करेगी। जो वो पलंग पर पड़े पड़े राल टपकाता रहता है, उसको लोग कहते हैं कि 18 साल का हो गया और दिमाग केवल 10 साल का है, 5 साल का है, उसमें धीरे धीरे बुद्धि प्रबल होना प्रारंभ हो जाएगी और वो भी एक दिन कार्य करना प्रारंभ कर देगा। जिसको प्रीमेच्योर बच्चे भी कहते हैं। लोग कहते हैं ये बच्चा जल्दी हो गया था, ये बच्चा बीमार पड़ गया था, बचपन में इसको कोई इंजेक्शन ऐसा लग गया था, बचपन में ऐसा हो गया था, बचपन में वैसा हो गया था, गर्भाशय का जल उसके मुख में चले गया था, तो ये बच्चे की ऐसी गति हो रही है। उस बच्चे के लिए अगर आपके आसपास के क्षेत्र में भी कोई बच्चा ऐसा है तो उसको मां नील सरस्वती का स्मरण जरूर कराएं। और अगर आप लोगों के पास में मां नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ ना मिले तो प्रयास करिएगा, मोबाइल पर सर्च कर कर मां नील सरस्वती का स्तोत्र भी निकाल सकते हो। बाजार में से गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में भी ला सकते हो, पढ़ भी सकते हो, घर में उसका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हो। मां नील सरस्वती स्तोत्र का स्मरण और बड़े भाव के साथ करें स्मरण। और कोई माताएं कह देती हैं, कोई बच्चा कह देता है मम्मी मुझे याद नहीं होता, याद करता हूं परीक्षा हॉल में जाकर भूल जाता हूं, मैं कुछ पढ़ता हूं बाद में जाके भूल जाता हूं, स्मरण में नहीं रहता। तो उनसे भी निवेदन है, आप मां नील पाठ नहीं पढ़ सकते, स्तोत्र नहीं कर सकते, संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, तो मां नील सरस्वती के नाम से अष्टमी नवमी और चतुर्दशी के दिन एक शंख पुष्पी पुष्प को, नीला कलर का जो फूल होता है बेल में लगा होता है, जो शिव जी को अति प्रिय होता है, उस पुष्प को आप जलाधारी पर रख दीजिए। जलाधारी जानते हो ना सब लोग, शिवलिंग पर नहीं, जलाधारी पर रख दीजिए और जल चढ़ाना 7 बार प्रारंभ करिए। बाबा देव अधिदेव महादेव आपको याददाश्तता में प्रवर करेगा। परीक्षा हॉल में जितना तुम याद कर कर गए हो, अच्छी मेहनत कर कर गए हो, तो भूलोगे नहीं, तुम्हारी बुद्धि तीव्र होती चली जाएगी, प्रबल होती चली। आजकल आयुर्वेद में आप लोग अगर आयुर्वेदिक दवाइयां लेते होंगे, आयुर्वेद वालों के पास यदि जाते होंगे, तो वो भी अगर बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बुद्धि से कमजोर है, तो उसको शंख पुष्पी की चाय पीने का भी कहते हैं। बाजार में आती होगी शायद, है? भैया कह रहे हैं कि बाजार में वो चाय भी मिलती है, नीली चाय। महाराज याददाश्ता के लिए, उसको प्रबर करने के लिए लोग शिव कथा कर रही है। कौन सी सरस्वती? जम के बोलो, जम के जरा, पूरा तो नाम बोलो, मां नील सरस्वती। तुमने डायरेक्ट कह दिया नील सरस्वती। मां कौन लगाएगा? मां है ना अपनी, तो उसका संबोधन पूरा होना चाहिए। कौन सी सरस्वती? मां नील सरस्वती का स्मरण सुख देता, आनंद देता।